नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे, उड़ जावे। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने 8.2 का पहला दूसरा क्वेश्चन बता दिया है। इस वीडियो लेक्चर्स में हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन को कवर करने वाले। तो देखिएगा, ये दिया है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा दिमाग में लगाइएगा। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड ने इसको पूछ दिया है। आइए इसको हम समझते हैं। क्या दिया है कि tan a + b बराबर √3 दिया है और tan a - b बराबर 1/√3 दिया है। इस चीज को देखिए और इस चीज को देखिए। और क्या कहा है कि a + b जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा या बराबर होना चाहिए। लेकिन a का जो मान होगा b से क्या होगा, बड़ा होगा। b से क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे का मतलब होता है a b, यानी a बड़ा है x y, यानी y बड़ा है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि a क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आइए जो चीज दिया है उसको थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं। क्या है, दिया है कि क्या दिया है, tan a + b बराबर है √3। tan a + b बराबर है √3। देखिएगा, यहाँ पर साइन भी हो सकता है, यहाँ पर कॉस भी हो सकता है और यहाँ पर कॉट भी हो सकता है, कोसेकेंट भी होता है और सेकेंड भी हो सकता है। अब ये देखना है आपको कि अगर ये tan के फॉर्मेशन में है तो इसको भी अगर हम tan में ले आते हैं तो a + b जस्टिफाई करके हम निकाल लेंगे। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि इस √3 का वैसा मान लेंगे जो tan में आता होगा। तो tan में हम जानते कितना है कि tan जो 60 डिग्री का मान होता है वो होता है √3। तो यहाँ पर tan 60 चिपका देंगे √3 के बदले। और एक बात और दिखाइएगा, अगर यहाँ पर साइन रहे तो साइन वाला इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे। तो फिलहाल हम जानेंगे क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan × a + b बराबर tan में कितना डिग्री भाई साहब, 60 डिग्री। tan में कितना डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, √3 होता है। अगर यहाँ पर 1/√3 रहता तो tan 30 डिग्री लेते। अब बताइए, tan से tan कंपैरिजन में हट गया तो a + b का मान कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। इस tan से ये tan हट गया तो a + b का मान कंपैरिजन में कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो आप लिख सकते क्या, a + b बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। a + b बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। अच्छा बताइए, 60 90 से छोटा है, यहाँ पर बोला भी है कि a + b का मान 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो पहली बात तो ये शर्त को पूरा कर रहा है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब क्या होगा, पुनः जो दिया हुआ है उस चीज को लिखेंगे। पुनः ये दिया है कि tan × a - b बराबर है 1/√3। भाई साहब हमने क्या कहा था कि यहाँ पर जो चीज दिया रहेगा इसके सापेक्ष में उसका वैल्यू रख देना। तो 1/√3 में कितना का मान होता है tan के लिए, तो tan × a - b बराबर जो होता है वो होता है tan 30 डिग्री। कितना डिग्री भाई साहब, 30 डिग्री। देखिएगा, ई tan से ई tan का कंपैरिजन हुआ तो a + b बराबर कितना डिग्री हुआ, 60 डिग्री। इस tan से इस tan का कंपैरिजन हुआ तो a - b बराबर कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। तो यहां से लिखेंगे क्या, a - b बराबर 30 डिग्री। इसको मान लेंगे भाई साहब कितना, समीकरण मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, इधर हम कर देते हैं a + b बराबर कितना है, एगो है 60 डिग्री भाई साहब। पहला a + b बराबर 60 और a - b बराबर कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री।
a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। आप दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो a में a ऐड हो गया तो 2 a बच गया। अब माइनस बी में प्लस बी ऐड हो गया तो रिजल्ट कितना आ गया, कट गया। अब देखिएगा 60 में 30 को ऐड किए तो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अच्छा भाई साहब, इसको दूर से अगर आप काटते हैं तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। क्या बताइए, a का जो मान हुआ 45 डिग्री हुआ। अब हम a का मान अगर इसमें डाल दें, एक में डाल दें चाहे 2 में डाल दें, तो हमको b का मान फाइंड हो जाएगा। तो कहेंगे क्या, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में पुट करने पर, पुट करने पर, जगह कम है इसलिए स्पेलिंग का इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर क्या है कि a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री। अब भाई साहब a का मान कितना है, 45 डिग्री। तो a की जगह पर कितना चिपका दिए, 45। अब प्लस में b बराबर कितना है, तो 60 डिग्री है सर। प्लस 45 बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ई बी LHS में था, LHS में ही रहने देते हैं। लेकिन 45 LHS से उठ के RHS में जा रहा है, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। अब 60 में से 45 घटाएंगे तो बताइए कितना डिग्री होगा सर, 15 डिग्री होगा। क्या एक बात आप समझ पा रहे हैं, a का मान यहाँ पर आया 45, b का मान आया 15। a का 45, b 15, a बड़ा हो गया, b छोटा हो गया। बताइए a बड़ा हुआ कि नहीं या b छोटा हुआ कि नहीं हुआ। तो a का मान 45 डिग्री और b का मान कितना हो गया, 15 डिग्री। यह हमारा इस पूरी क्वेश्चंस का ये हो गया, आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आप इस वीडियो को थोड़ा सा रोक लें और इसको समझने का प्रयास करें। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए 8.2 का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है कि सत्य असत्य की पुष्टि करें। कह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a या साइन b होता है जोड़ में। ये सही है कि गलत है, बताइए। एक्चुअली में जो होता है साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये होता है। लेकिन खैर ये तो 11th का पार्ट है, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, हम चेकअप करेंगे। लेकिन आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं। आइए इसको हम छोड़ ही देते हैं। इसकी पुष्टि के लिए हम बताते हैं कि a का मान अपना मन से आप कुछ ले लीजिए या b का मान अपना मन से कुछ ले लीजिए। इसमें डाल के देखिए क्या दोनों बराबर आ रहा है। तो a बराबर मान लीजिए हम 0 डिग्री लेते हैं, अब b बराबर मान लीजिए हम 30 डिग्री लेते हैं। a बराबर भाई साहब कितना लिए, 0 डिग्री लिए। अब b बराबर ले लिए 30 डिग्री। अब कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर LHS पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट को LHS कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो ये है भाई साहब क्या, साइन a प्लस में b। अब भाई साहब ये क्या हो जाएगा, साइन a के जगह पर मन है 0 डालने का, अब b के जगह पर कितना 30 डिग्री। तो ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 0 में 30 जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा। और साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू जो होता है क्या होता है, 1/2 होता है। दूसरी बात आपको हम बता दें, RHS में आइए। RHS में आए तो साइन a प्लस में साइन b। साइन a का मान लीजिए सर, तो साइन में a कितना है 0 डिग्री और साइन में b कितना है, b का मान 30 डिग्री है। तो 0 का मान 0 होता है और 30 का मान 1/2 होता है। 0 में 1/2 जुड़ेगा तो 1/2 होता है। यानी 0 डिग्री या 30 डिग्री के लिए तो दोनों बराबर हो गया। ये तो सत्य हो रहा है। क्या हर एक वैल्यू पे सत्य हो जाएगा? आइए इस चीज को हम चेक करते हैं। a का मान आप ले लीजिए कितना डिग्री, 30 डिग्री ले लीजिए। अब b का मान भी 30 डिग्री ले लीजिए। a का मान भी 30 ले लीजिए, अब b का मान भी 30 ले लीजिए। तब चेक करके देखिए ना, तो a के जगह पर 30 आ गया, अब 30 में 30 जोड़ दिया भाई साहब तो कितना हो गया 60 डिग्री। और साइन 60 का जो वैल्यू होता है ना वो √3/2 होता है। सर a के जगह पर कितना आप लिए हैं 30 डिग्री और साइन 30 का वैल्यू 1/2। 1/2 का मतलब आधा, आधा में आधा जोड़ दिए तो पूरा क्या है √3/2 1 के बराबर हो गया, नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मान है ये अप्लीकेबल नहीं है, ये इंडिविजुअली अप्लीकेबल नहीं है।
तो हम ये बोलेंगे क्या है, ये असत्य है कि सत्य है, तो असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आप इसके पृष्ठी के लिए क्या कीजिएगा, 30 डिग्री और 30 डिग्री लेके आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन इसी में असत्य सत्य का क्या पूछ रहा है देखिएगा, इसको आप समझ ही गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, पहले एक चीज आप हमको बताइए, पहले एक चीज आप हमको बताइए क्या, कि साइन में 0 डिग्री कितना होता है। तो आप कहिएगा साइन 0 0 होता है। अच्छा, साइन में भाई साहब 30 डिग्री कितना होता है सर, 1/2 यानी 0 भाई साहब कितना, 5। आप बताइए क्या, हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दीजिए कि 0 था, साइन 0 था, और 0 से कितना बढ़ गया सर, 30 बढ़ गया, तब थीटा का मान क्या हुआ, बढ़ गया, और इसमें इसका वैल्यू 0 आया, और 0 से बढ़ के 0.5 हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि साइन में जो होता है 0 से 90 के बीच में मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बातें कर रहा हूँ, 0 यानी थीटा का मान जैसे बढ़ा वैसे ही इसका मान क्या हो गया, बढ़ गया। नहीं समझे, आप थोड़ा सा दूसरा ले लीजिए ना, साइन क्या कीजिए 90 डिग्री ले लीजिए, तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। आप देखिए 0 था, 30 था, 90 था, वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मान क्या होता, 0 था, 0.1 था, 1 हो गया। तो बताइए मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा। तो हम क्या कहेंगे कि साइन में, त्रिकोणमिति अनुपात के साइन में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है उससे वैसे उसका प्राप्त मान में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। क्या होता है, उसके प्राप्त मान में भी वृद्धि होता है। थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, साइन देखिएगा 60 डिग्री, तो साइन 60 होता है, अलग कर देते हैं, साइन कितना 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, √3 का मान 1.73 होता है, भागा 2 होता है, 100 नीचे उतारिए उड़ाइए, और 1 17 का होता है, 8 दूना 16, 6 दूना 12, और 0.2 को देना है, तो यानी 0 समथिंग जो भी आ रहा है। बताइए 0.5 से बड़ा हुआ कि नहीं, 30 से बड़ा 60, एकरा से बड़ा ही, यानी थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, आपसे क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन है दूसरा कि थीटा के मान में वृद्धि से उसके थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि से उसके मान में भी वृद्धि होता है। ये बात सत्य है कि असत्य है, तो सर आपने बताया ये बात सत्य है, इसको क्या लिख देंगे, सत्य हो जाएगा। एक बात आप इसी में हमको बता दीजिए कि साइन आपको दिए हम 5 डिग्री और साइन आपको दे दिए हम 8 डिग्री, बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा, तो कहिएगा कि सर साइन में जो थीटा जितना बोल रहेगा उतना उसका मान बड़ा हो जाएगा, तो थीटा 8 बड़ा है इसलिए ये बड़ा हो गया। अब बताइए साइन 40 डिग्री और साइन में 35 डिग्री कौन बड़ा है, तो थीटा जिसका साइन में बड़ा होता है वही बड़ा होता है, तो इसका मान बिल्कुल क्या हो गया, सत्य हो गया। इसी का उल्टा हम एक बात करते हैं, क्या कॉस के लिए थोड़ा सा बात करते हैं। कॉस में भाई साहब 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, और कॉस में 90 डिग्री कितना होता है, तो 0 होता है। देखिए थीटा बढ़ा, मान क्या हुआ, घट गया, 1 था अब 0 हो गया, थीटा 0 से 90 हो गया। तो कॉस थीटा में थीटा का मान जैसे बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा और उसका जो वैल्यू है भाई साहब वो क्या होगा, घटेगा। तो कॉस थीटा में थीटा का मान बढ़ने से, कॉस थीटा में थीटा का मान बढ़ने से उसके मान में क्या होता है, ह्रास होता है, वृद्धि नहीं होता है। आइए इस चीज को हम बताते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि थीटा में वृद्धि होने से उसके मान में भी वृद्धि होता है, वृद्धि होता है। क्या वृद्धि होता है,
अब बताइए ना, वृद्धि होता है cos 0 ले लीजिए, cos 0 1 होता है और cos 90 डिग्री 0 होता है। वृद्धि हो रहा है कि घट रहा है, तो ये तो बिल्कुल असत्य बात बोल दी सर, ये तो असत्य हो गया। चलिए आप बताइए, क्या आप बताइए हमको कि हम आपको बोले कि साइन में 0 डिग्री कितना होता है, तो 0 होता है, और कॉस में 0 डिग्री कितना होता है, तो 1 होता है। क्या 0 डिग्री पर दोनों का मान बराबर आया? तो आप कहें कैसे बराबर आएगा, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। थीटा सेम होने पर दोनों मान एक बराबर नहीं आया। अब बताइए, क्या साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, लेकिन कॉस में 30 का मान √3/2 होता है। क्या दोनों बराबर आया? तो नहीं आया सर। साइन में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और कॉस में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो सर थीटा में 0 से 90 की जब मैं बातें करता हूँ तो 45 ही एक इकलौता ऐसा थीटा है, एंगल है, जिस पर साइन और कॉस दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या सभी मान के लिए बराबर हो जाता है? तो आप कहेंगे कि नहीं, अगर होता तो 0 के लिए भी नहीं हो जाता, होता तो 30 के लिए नहीं हो जाता, ये केवल और केवल किसके लिए होता है, 45 डिग्री के लिए होता है। तो आपसे अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है वो सुनिएगा। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा है साइन थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा के सभी मान के लिए सत्य है। तो क्या बताइए, सभी मान के लिए सत्य होगा? तो आप कहिएगा कि नहीं सर, ये सत्य नहीं है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पांचवा बात आप समझिएगा। इतनी बातों को एक बार बोर्ड भर चुका है, आप थोड़ा वीडियो को रोक लीजिए, आप पॉज कर दीजिए, हम आगे आइए। क्या है कि क्या a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है? इस चीज को थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं, देखिएगा। अपरिभाषित का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित का मतलब क्या होता है कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। एक बात बताइए आप हमको कि tan 0 डिग्री का मान कितना होता है? tan 0 0 होता है। क्या 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं? तो कहिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या से भाग देंगे 0 में तो बात कितना आएगा, उतनी आएगा। आप इसको थोड़ा सा उलटिए ना, tan का उल्टा कितना होता है सर? cot 0। ये उल्टेगा तो 1 ऊपर आ 0 कहाँ नीचे। हम बताए थे किसी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका मान क्या आता है? अपरिभाषित आता है, अपरिभाषित आता है, अपरिभाषित आता है। अपरिभाषित न लिख के आप ई लिख दीजिए कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो cot 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं है। cot a बराबर cot a के जगह 0 डिग्री, a के जगह पर आप 0 डिग्री लेंगे, तो cot 0 डिग्री परिभाषित नहीं है, cot 0 डिग्री परिभाषित नहीं है। ये बात तो बिल्कुल क्या बोला है, ये सत्य बोला है, परिभाषित नहीं है। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो 8.2 हमारा पूरा क्लियर हो चुका है, और हम अब बात करेंगे अगला वीडियोज में पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इसके बारे में बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पॉज द वीडियो।